दोस्तों स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं भूगोल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में। अगर आप ये चैप्टर तैयार कर लेते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, या तो मैंने सारे चैप्टर लिखे हैं, इस चैप्टर में से कौन सा चैप्टर ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ज्यादा सवाल किस चैप्टर से आते हैं हर साल, वो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो इसी चैप्टर में से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। आइए बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे भूगोल कक्षा 12 में आपकी दो किताबें हैं, फर्स्ट बुक और सेकेंड बुक। फर्स्ट बुक की दोस्तों अगर बात करें तो फर्स्ट बुक का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इसमें कुल 8 चैप्टर दिए गए हैं, इसमें कुल 8 चैप्टर दिया गया है। 35 नंबर आपको इस पूरे फर्स्ट बुक से मिलेगा और इसमें जो है विश्व का मानचित्र भी आएगा। ठीक है, विश्व का इसमें मानचित्र भी आएगा। तो अब यहाँ पे 8 चैप्टर में से कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या हमें आठों पढ़ना है या फिर जो है इसमें से कुछ चैप्टर पढ़ ले तो हम अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, वही मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत है, इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है ये वाला मानव भूगोल की प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र, मानव भूगोल की प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र, इसको आप यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर से हर साल मान के चलिए हर साल जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन या फिर एक लघु उत्तरीय या फिर एक बहुविकल्पीय या फिर एक जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से जरूर आते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेकंड नंबर चैप्टर आता है। सेकंड नंबर चैप्टर विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। इस चैप्टर से मानचित्र का एक सवाल पक्का है, 100% आएगा इस चैप्टर से। विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि, विश्व का मानचित्र भरने के लिए एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन लॉन्ग जरूर पूछा जाता है, यानी एक मानचित्र का और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा सेकंड नंबर चैप्टर से। तो आप इसको भी यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। मैं यहाँ पे डबल टिक कर दे रहा हूँ, डबल टिक का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लेसन नंबर 3 पर आते हैं। लेसन नंबर 3 जो है ये भी एक तरह से वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से पिछले साल का मतलब 25 में जो है कई क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, कई क्वेश्चन पूछा गया है मानव विकास से। इसके बाद प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इससे आप एक एक टिक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से एक एक क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे डबल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो ये वाला आप एक एक टिक कर लीजिए। ऊपर के 3 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 3 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाले 3 चैप्टर जो है वो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से दो क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। इसके बाद आता है 7वां और 8वां चैप्टर। 7वें 8वें चैप्टर में भी एक ही क्वेश्चन आपका आता है, यानी आपको ध्यान में रखना है कि ऊपर के 3 चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है और इसके बाद जो 4 चैप्टर हैं वो इंपॉर्टेंट तो है। यहाँ से एक ही क्वेश्चन और यहाँ से दो क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। दोस्तों बात करते हैं सेकंड बुक की, और सेकंड बुक है भारत लोक एवं अर्थव्यवस्था। इसमें कुल मिला के 9 चैप्टर हैं और 9 चैप्टर में कौन इंपॉर्टेंट है आइए इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपका 35 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 35 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला जो चैप्टर है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल टिक मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। यहाँ से आपके मानचित्र वाले जो प्रश्न है, इसमें से 2 प्रश्न आपके मानचित्र वाले इसी चैप्टर से आ जाएंगे, 2 प्रश्न कम से कम मानचित्र वाले ऐसा आ जाएंगे। 5 प्रश्न आपका मानचित्र का इसमें से पूछा जाएगा, 2 प्रश्न इस चैप्टर से पक्का आएगा और लॉन्ग क्वेश्चन तो 100% आता ही आता है, और कम से कम 2 क्वेश्चन बहुविकल्पी में भी पूछा जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहला चैप्टर आप इसको जरूर अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मानव बस्तियां। जो आपका मानव बस्तियां चैप्टर वाला है, इस चैप्टर से यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। ठीक है, मानचित्र के प्रश्न नहीं बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं और अति लघु बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डबल टिक किया है। इसके बाद यहाँ पे लेसन नंबर जो 3 है ये भी आप डबल टिक कर लीजिए, क्योंकि 25 में भरमार के क्वेश्चन आए थे, पूरा कई सारे सेट में क्वेश्चन पूछा गया था और कई टाइप के पूछा गया था। कई टाइप का मतलब ये है कि मानचित्र भी प्रश्न पूछे गए थे, बहुविकल्पी के भी प्रश्न पूछे गए थे, अति लघु, लघु उत्तरीय भी प्रश्न यहाँ से
बने थे। तो ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, जल संसाधन से कोई खास नहीं पूछा गया था, तो इसलिए मैं एक टिक कर दे रहा हूं यहाँ पे। इसके बाद खनिज संसाधन, जो ऊर्जा संसाधन, इस चैप्टर में एक टिक कर दे रहा हूँ, कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। इसके बाद यहाँ पे है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत कौशल विकास है, एक टिक कर रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगला चैप्टर रहेगा आपका परिवहन एवं संचार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ये आपके फर्स्ट बुक में भी था, सेकंड बुक में भी है, लेकिन फर्स्ट बुक में विश्व के बारे में पूछा जाएगा और यहाँ पे भारत के बारे में पूछा जाएगा। तो दोनों चैप्टर में डबल टिक मैंने नहीं किया, सिंगल टिक किया है, आप इसे ध्यान रखेंगे। और यहाँ से जो है एक दो क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपकी जो ये भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे और समस्याएं हैं, ये यहाँ से निबंध वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भी टाइप के पूछे जाते हैं। तो आप इस चैप्टर को जरूर एक बार पढ़ लीजिए। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। आप ध्यान रखिएगा, आप ज्यादा पढ़ने के चक्कर में क्या करते हैं, बहुत सारा मटेरियल इधर उधर से उठा लेते हैं और फिर बाद में समझ में आता है कि भाई ये तो आएगा पेपर में, आया ही नहीं। तो इसीलिए आप उतना ही पढ़िए जितना आपके पेपर में आ सकता है। जितना मैंने आपको बताया, अगर आप उतना पढ़ लेते हैं तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा और मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।